गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बात करते हैं हम सम इम्पोर्टेंट टर्म्स की, जिसमें हम पहले टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं कि लैटिस किसे कहते हैं। लैटिस किसे कहते हैं? देखिए, मेरे पास एक सॉलिड है, जैसे अच्छा एक ऐसा सॉलिड जो थ्री डायमेंशनल होगा। जैसे मैंने ये फ़ोन लिया, मैंने कहा कि एक लैटिस है। क्यों? क्योंकि कहता है कि इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसका अरेंजमेंट जो है वो एक रेगुलर वे में है और थ्री डायमेंशनल है। तो थ्री डायमेंशनल और रेगुलर वे के अरेंजमेंट से जो सॉलिड बनता है उसे हम कहते हैं लैटिस। आपने पढ़ा होगा जैसे NaCl का लैटिस, सोडियम क्लोराइड का, उसमें क्या होता है तो हर एक एटम जो होते हैं वो दूसरे एटम के है ना सराउंडिंग में सजे हुए रहते हैं। किस अरेंजमेंट में? तो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट में होते हैं। तो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट से जो बनता है सॉलिड उसे हम कहते हैं एक लैटिस। तो चलिए हम लैटिस का डेफिनेशन देख लेते हैं। भाई लैटिस क्या है? हम कह सकते हैं कि वेल डिफिनिट रेगुलर 3D अरेंजमेंट well definite regular 3D arrangement of constituent particles। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब होता है उसका छोटा पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स की जब भी बात होगी तो हमारे दिमाग में तीन तरह के पार्टिकल्स दिखाई देंगे, या तो एटम या मॉलिक्यूल या फिर आयंस। ठीक है। वेल डिफिनिट रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड उसे हमने क्या नाम दिया है? तो उसे हमने नाम दिया है लैटिस। ठीक है। कोई भी एक ऐसा सॉलिड जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर होगा और थ्री डायमेंशनल होगा, उस तरीके से जो सॉलिड बनेगा उसका नाम होगा लैटिस, एक लैटिस। चलिए नेक्स्ट टर्म है लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट किसे कहते हैं? कहता है इसी तरह का रेगुलर अरेंजमेंट होगा, बट वहां पर अरेंजमेंट किसके द्वारा हुआ था? एटम, मॉलिक्यूल या आयंस के द्वारा। अब कहता है कि उसमें एटम, मॉलिक्यूल, आयंस से अरेंज नहीं करना है, उसको सिर्फ डिनोट करना है किससे? तो उसके न्यूक्लियस से। और न्यूक्लियस का मतलब उसको हम एक सिर्फ पॉइंट से डिनोट कर रहे हैं, इसलिए उसका नाम हो जाता है लैटिस पॉइंट। हम इसमें कह सकते हैं द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का नाम अभी आपने देखा, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है या आयंस हो सकता है। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड बाय किससे? पॉइंट से या डिनोटेड बाय पॉइंट। सिर्फ पॉइंट से उसे हम डिनोट कर देंगे, इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। उसका नाम हो जाता है लैटिस पॉइंट। और कहाँ दिखाएंगे? तो इन स्पेस में बात कर सकते हैं। स्पेस को रहने दीजिए भाई, ठीक है। डिनोटेड बाय, उसे हम क्या कहते हैं? तो लैटिस पॉइंट कहते हैं। चलिए जरा एग्जांपल इसका देखें, लैटिस पॉइंट को कैसे अरेंज करेंगे भाई। तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, एक पॉइंट से। हमने क्या किया कि पहले हमने एटम से अरेंज किया था। पहले लैटिस से बनाना चाहे तो हम एटम से अरेंज करते हैं ऐसे। ये हम 2D की बात करें, यहाँ पर ये 2 डायमेंशनल हो गया ऐसे। 2 डायमेंशनल का मतलब जिसमें लेंथ भी है और ब्रेड्थ भी है। 3 डायमेंशनल बनाना है तो इसके ऊपर एटम को सजाने पड़ेंगे भाई। तो कहता है कि ये एटम है, एटम का न्यूक्लियस है जिसे पॉइंट। ये तो हमने एटम से अरेंज किया था तो बन गया था लैटिस। अब कहता है कि इसे हम लैटिस को हमें किससे डिनोट करना है? तो सिर्फ पॉइंट से। तो हम इस एटम को, तो हम इसको इरेज कर देते हैं भाई ऐसे। हमने क्या किया यहाँ पर? तो सिर्फ पॉइंट से डिनोट कर दिया ऐसे। कैसे? ऐसे। चलिए ये कहलाता है हमारा क्या? ये कहलाता है लैटिस पॉइंट। इसी का नाम है क्या? इसी का नाम है लैटिस पॉइंट। हो गया भाई लैटिस पॉइंट। ठीक है, ये कहलाता है लैटिस पॉइंट।
चलिए ये जो भी हमने दिखाया डॉटेड फॉर्म से, ये हमारा सब क्या कहलाता है, लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट याद रहे, कोई पूछे व्हाट इज लैटिस पॉइंट तो हम कहेंगे भाई जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट था कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, अब उस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हटाकर उसके सिर्फ पॉइंट से डिनोट कर दो तो बन जाता है लैटिस पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है लैटिस पॉइंट। इसी से रिलेटेड तीसरा पॉइंट है स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस आपने पहले पढ़ा लैटिस। लैटिस क्या था, तो एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का 3 डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट होता था सॉलिड में, उसे कहते थे लैटिस। अब उस लैटिस में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो एटम्स था उसको हटाकर हमने पॉइंट से डिनोट कर दिया, बन गया लैटिस पॉइंट। अब उसी लैटिस पॉइंट को आप अज्यूम करेंगे या दिखाएंगे कहाँ पर, स्पेस में, तो उसका नाम हो जाएगा स्पेस लैटिस। तो लिख सकते हैं क्या, स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस हम कह सकते हैं वेल डिफिनिट रेगुलर 3D अरेंजमेंट। वेल रेगुलर डिफिनिट 3D अरेंजमेंट ऑफ किसका अरेंजमेंट, लैटिस का अरेंजमेंट ऑफ क्या, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो एटम नहीं होगा क्योंकि हमने अभी देखा लैटिस पॉइंट को अरेंज करना है। वेल डिफिनिट रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट्स, लैटिस पॉइंट, और कहाँ पे इसे स्पेस अज्यूम करना है, स्पेस में, ऑफ लैटिस पॉइंट इन स्पेस इज कॉल्ड, उसी को हम क्या कह देते हैं, तो स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस कहो या इसी का दूसरा नाम है क्रिस्टल लैटिस कहो, क्रिस्टल लैटिस कहो। ठीक है, हमने पढ़ा कि लैटिस किसे कहते हैं, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है, उसी को लैटिस कहते हैं। लैटिस पॉइंट किसे कहते हैं, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अरेंज किया गया था एटम मॉलिक्यूल आयंस को मानकर, अब उसको हटा देना, रिप्लेस कर देना, किससे, एक पॉइंट से, बन गया लैटिस पॉइंट। अब उसी लैटिस पॉइंट का अरेंजमेंट जो है 3 डायमेंशनल है, अब उसको हम कहाँ अज्यूम कर लें, स्पेस में, तो उसका नाम हो जाता है स्पेस लैटिस। ठीक है, स्पेस लैटिस। जैसे मैं कहूँ आपसे स्पेस लैटिस, तो जैसे मैं एक क्यूब को कंसिडर करता हूँ, एग्जाम्पल हम लिखते हैं क्या, कंसिडर अ क्यूब, है ना, कंसीडर अ क्यूब, कंसीडर अ क्यूब, क्यूब को कंसीडर करते हैं। ठीक है, कंसीडर अ क्यूब। चलो हम एक क्यूब बना लेते हैं भाई। ये हमने बचपन में बहुत सारा ऐसा क्यूब बनाया होगा, बचपन में बहुत बार, बचपन में आपने बहुत बार ऐसे क्यूब बनाया होगा, ऐसे ऐसे। हम एक ये क्यूब बना लेते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, कहते हैं इस क्यूब में ये भी जितने भी टर्मिनल पॉइंट्स हैं, टर्मिनल्स हैं, इस पर एटम्स अरेंज है ऐसे। ये 3 डायमेंशनल है आपका। यही सारी चीज़ें क्या कहलाते हैं, ये सब कहलाता है लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट। अब इसी को स्पेस में अज्यूम किया जाएगा 3 डायमेंशनल, तो बन जाता है क्या, तो स्पेस लैटिस। तो ऐसे बहुत सारे स्पेस लैटिस। ये देखिए ये 2D है, ये 2D है आपका, ये 2D हुआ। इसी को हम 3 डायमेंशनल अरेंज कर देंगे तो बन जाएगा 3D। 3D में कैसे, तो यहाँ दिखा दिया कुछ ऐसे ऐसे। ठीक है, ये सारा क्या बन जाता है हमारा, तो ये बन जाता है स्पेस लैटिस, क्योंकि हम इसको स्पेस में अज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, ये कहलाता है हमारा क्या, तो स्पेस लैटिस। ये सारे क्या कहलाएंगे, लैटिस पॉइंट कहो या इसी का दूसरा नाम है लैटिस साइट, लैटिस साइट। ठीक है, और ये एक जो छोटा क्यूब बनेगा। तो अब बात करेंगे हम यहाँ से कि एक क्यूब को कंसीडर करके जो भी एटम्स थे, उस एटम्स को पॉइंट से दिखाया तो बन गया लैटिस पॉइंट, और उस लैटिस पॉइंट को स्पेस में अज्यूम कर दिया तो बन गया स्पेस लैटिस। ठीक है, तो ये हमारा एक बन गया क्या, एक स्पेस लैटिस। अब आता है, एक आता है क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है, चलिए नेक्स्ट हम देख